आप सभी का स्वागत है देखिए और सीखे द नीडिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक ब्लाउज लेके आई, लेडीज ब्लाउज है ये, ठीक है। इसे आप साड़ी में भी पहन सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऊल की बात कर लूँ। ये जो ऊल है मैंने लिया हुआ है रिलायंस की है, ये पतली वाली है, 4 प्लाई है। और यहाँ पे जो मैं क्रोशे यूज़ कर रही हूँ 4 mm क्रोशे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बुनाई थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए तो आप इस तरह का मोटा ऊन से भी थोड़ा सा बना सकते हैं, ठीक है। बर्धमान की कोई भी ले सकते हैं या फिर आप ओसवाल की भी कोई भी ले सकती हैं। अगर मिलेनियम वूल से बना रही है तो थोड़ी सी मोटी होती है, 2 प्लाई ही रहती है उसमें, लेकिन वो मोटी होती है। या फिर इस तरह से गोले वाली ऊन होती है, उसमें भी बना सकती हैं। 100 ग्राम की गोले हैं, तो ये भी थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक किया करें आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आप सबको कैसी लगती है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम मैजिक रिंग बनाएंगे, यानी कि 2 उंगलियों के बीच में हम धागे को घुमाएंगे इस तरह से, ऐसे लिया और ऐसे घुमाएंगे, ठीक। पीछे भाग जो धागा है इसे खींचते हुए अपनी ओर लाना है। इस वाले धागे के अंदर से जाएंगे और ये वाला धागा खींचते हुए अपनी ओर लाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे हम यहाँ पे, 1 2 और ये 3, ठीक है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन को भी हम डबल क्रोशे में ही काउंट करेंगे। तो 3 चेन बनाई, वो 1 डबल क्रोशे हो गई, 2 डबल क्रोशे और हमने बनाया तो 3 हो गई। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे। अब देखिए 1 चेन लेने के बाद फिर से इस जगह पर डालेंगे और हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे। फिर से 1 चेन लेंगे हम यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, इस तरह से करते हमें यहाँ पे 5 डिजाइन बना के कंप्लीट करना है, 3 डबल क्रोशे वाली, ठीक है। 1 चेन ले लिए, फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे लेंगे, यहाँ पे देखिए लेंगे 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे, ठीक है। ये 3 डिजाइन हो गई। फिर 1 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस जगह पे, 1 डबल क्रोशे, दूसरी डबल क्रोशे और ये तीसरी डबल क्रोशे, ठीक है। 3 डबल क्रोशे हो गए। तो इस तरह से हमारे पास कितनी डिजाइन बनेगी, 1। अब यहाँ पे देखिए पूरा बनाने के बाद इस तरह से हम इसे खींचेंगे और इसे कैप को बंद कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमने 3 चेन बनाई हुई थी, 1 2 और ये 3, तीसरी वाली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे स्लिप करते हुए से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सभी जगह एक एक गैप है, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन है, फिर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, ठीक है। इस तरह से 5 डिजाइन बना के हमने कंप्लीट किया। अब इसी जगह पे इस तरह से क्रोशे डालेंगे और यहाँ से घुमाते हुए हम लाएंगे और यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशे हो गई। इसी जगह पे डालेंगे 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे 1 और ये 2, ठीक है। अब जो फिर से 1 चेन का हमने स्पेस लिया हुआ है इस जगह पे, यहाँ पे आपको डालना है और इस जगह पे बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे, ठीक है। 3 डबल क्रोशे। अब चाहे तो अगर ये आपकी थोड़ी सी कटोरी के आकार में बन रही है तो यहाँ पे जहाँ हम 1 चेन ले रहे हैं वहाँ पे आप 2 चेन भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 चेन ले लिया। अब इस जगह पे फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे भी करेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन और 3 डबल क्रोशे, ठीक है। यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे करेंगे, इसके बाद यहाँ पे भी करेंगे, फिर यहाँ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है। अब देखिए ये राउंड हमने बना ली, ठीक है। तो 1 2 3 4 डिजाइन कंप्लीट हो गई। 5वां डिजाइन जहाँ से हमने अधूरा बनाया हुआ था 3 डबल क्रोशे, फिर इसी जगह पे डालेंगे। अब यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे और सबसे शुरुआत में जो हमने 3 चेन बनाई थी, 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। तीसरी वाली पे जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए दूसरी राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी राउंड से हम यहाँ पे डबल क्रोशे बढ़ाएंगे। तो डबल क्रोशे हमें कहाँ बढ़ाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे बना लें, ठीक है। इसी जगह पे डालेंगे जहाँ 1 चेन का स्पेस है, इस जगह पे क्रोशे डालेंगे
और यहाँ पे हम इस तरह से एक चेन बनाएंगे, दूसरा चेन और ये तीसरा चेन, 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया, ठीक है। यानी फिर जब इधर से घूम के आएंगे तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया और कर लेंगे तो ये डिजाइन हमें यहाँ पे हमारी बन जाएगी पूरी, ठीक है। अब देखिए ये जो डिजाइन, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया आपको कहाँ पे बढ़ाना है, ये 3 डबल क्रोशिया जो है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो लास्ट वाली है, और इधर से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये वाली इधर से लास्ट और इधर से फर्स्ट, इन दोनों में हमें डबल क्रोशिया बढ़ाना है। तो किस तरह से, देखिए जब ये डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और ये तीसरी डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है आपको। इसके बाद फिर इस डिजाइन की सबसे फर्स्ट वाली डिजाइन में यानी कि डबल क्रोशिया के ऊपर, ठीक है, 2 डबल क्रोशिया हो गई, यहाँ 2 डबल क्रोशिया हमारी बढ़ गई। अब जो डिजाइन, ये वाली जो डिजाइन है यहाँ पे बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। अगर कटोरी के आकार बन रही है तो आप बीच में 2 डबल चेन भी ले सकती हैं। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई, बनाएंगे एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। तो डबल क्रोशिया कहाँ बढ़ाना है आपको, इस वाले डबल क्रोशिया पे और इस पे, ठीक है, यानी कि इस डिजाइन के सबसे लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे और इस डिजाइन के सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे। तो यहाँ पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इधर वाले के इसमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। हर बार आपको यहीं पे डबल क्रोशिया बढ़ाना है। फिर जब इसके नेक्स्ट राउंड आएंगे, फोर्थ राउंड, तो फिर ये जो डिजाइन है इसी तरह से करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए डबल क्रोशिया फिर कहाँ से बढ़ाएंगे हम, ये जो डबल क्रोशिया है 1 2 3, ये जो इसका ये इसमें है, ठीक है, ये वाला थर्ड वाला जो डबल क्रोशिया है इधर से इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, फिर इन 2 के ऊपर बढ़ाएंगे और फिर से इधर से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया होगी उसके ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस राउंड को हम कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ऐसे वीडियो बहुत लंबी है, सिंपल सी है, इसी तरह से आपको बढ़ाते हुए जाना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और फिर बीच में हम वहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। अब देखिए ये राउंड भी कंप्लीट होने को है, इस तरह से हमने डबल क्रोशिया भी बढ़ा लिया। अब जहाँ से हमने शुरुआत की हुआ था 3 डबल क्रोशिया लिया होता है, इस जगह पे फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, ठीक है। तीसरी डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे हम और ये जो थर्ड नंबर की चेन है इसमें जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे और इसी जगह से फिर से हम शुरू करेंगे इस डिजाइन को। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 बनाए, 2 और ये 3, ठीक है। इस जगह पे डालेंगे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 और ये 2, चेन को काउंट करते हुए 3 हो गई। अब देखिए अब आपको कहाँ पे बढ़ाना है वो ध्यान दीजिएगा, इस डिजाइन की जो सबसे लास्ट वाली डबल क्रोशिया है, ठीक है, और इस डिजाइन की सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया, इन दोनों में तो एक एक बढ़ाएंगे और बीच में जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर में भी आपको बढ़ाना है। यानी कि पहली राउंड में हमने 2 बढ़ाई, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने 2 बढ़ाई, अब फोर्थ में हम 4 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में फिफ्थ में हम 6 बढ़ाएंगे, सिक्स में हम यहाँ पे 8 बढ़ाएंगे। इसी तरह से बढ़ाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे इस जगह पे एक डबल क्रोशिया हो गई। अब ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बढ़ गई, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर बढ़ाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गई और इस डिजाइन के सबसे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से देखिए इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बढ़ गई, ठीक है। देखिए पास से भी दिखा दे रही हूँ ताकि समझ में आ जाए कि डबल क्रोशिया मैंने कहाँ पे बढ़ाई हुई है। अब देखिए अब इस डिजाइन के बीच में जो है 3 एक चेन वाली इसके बीच में आएंगे और यही डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल। अब देखिए फिर से डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, डिजाइन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ये जो देखिए इस डिजाइन का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक बनाएंगे हम, ठीक है। अब इस 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। मैं यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बना रही हूँ बहुत ज्यादा टाइट नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर। अब देखिए ये राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 और ये चौथी राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन लेने के बाद इस जगह पे हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, स्लिप स्टिच के साथ हमने ज्वाइंट किया तो ये डिजाइन कंप्लीट हो गई हमारी। अब इस जगह पे फिर यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और एक चेन बनाएंगे, फिर 2 चेन और बना लेंगे हम, ठीक है। तो हमारी 3
3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन हम अधूरा बना रहे। जब इधर से घूम के आते थे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद और एक चेन, फिर ये डिज़ाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो 3 डबल क्रोशिया अब हमने कर लिया। अब देखिए आपको डबल क्रोशिया कहाँ पे बढ़ाना है, फिर से इसी तरह से बढ़ाना है। पहले 2 बढ़ाई, फिर 4, अब 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो डबल क्रोशिया है ये वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पे, और इधर से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पे। ठीक है, यानी इधर से फर्स्ट और इधर से लास्ट, इन दोनों में एक एक बनाएंगे और इस 4 के ऊपर एक एक बनाएंगे। इसलिए मैं पूरी जूम करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अब इसमें डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट में डालेंगे एक डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो 1 2 3 4 हो गई। यहाँ पे डालेंगे 5 और इस डिजाइन के सबसे लास्ट वाले में, यानी कि इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट, इसमें एक डबल क्रोशिया, तो हो गई 6 डबल क्रोशिया। ठीक है, 6 डबल क्रोशिया टोटल हो गई है। अब फिर यहाँ पे एक डिजाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, यानी 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पे भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, 4, 5 और ये 6। ठीक है, इसी तरह से करते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे आगे किस तरह से करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने कितनी राउंड बना के कंप्लीट की हुई है। इसी डिजाइन को दोहराते हुए आपको इसी तरह से बनाना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8वीं राउंड तक हमने बनाई है। तो 7वीं राउंड तक हमने डबल क्रोशिया बढ़ाया हुआ है। फर्स्ट में हमने यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया बढ़ाई, फिर 4, फिर हो गई 6। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 8, इसके बाद 10। ठीक है, तो 7 राउंड तक हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली। 8वीं राउंड पे आपको क्या करना है, 8वीं राउंड पे आपको क्या करना है, देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना। ठीक है, बीच में जो हम बना रहे थे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे आपको जब 8वीं राउंड पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी डबल क्रोशिया देखिए सभी में एक एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है। सभी में जितनी भी पूरी राउंड में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। सिर्फ बीच में जो है हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और एक ही चेन बनाएंगे, देख सकती हैं। इसी तरह से करते हैं इस 8वीं राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद इस तरह से डिजाइन जो है आपको यहाँ पे 5 बना के कंप्लीट करना है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वां। ठीक है, उसके बाद दिखाती हूँ किसे जोड़ना, किस तरह से साइड में बॉर्डर कैसे डालेंगे, आगे का बटन पट्टी कैसे बनाएंगे, सब बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसे किस तरह से सिलना है वो दिखाती हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह से बना हुआ है तो हल्का सा थोड़ा सा इसे इस तरह से खींच लेंगे, हल्का सा। ठीक है, इस तरह से, तो फिर ये सेट हो जाएगी, ये नहीं दिखेगी आकार में। जब इसकी सिलाई करेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। अब देखिए इसे उल्टा करते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इस तरह से रखेंगे हम, पहले ये 2 पार्ट को हम इस तरह से सिलेंगे। जहां से हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में बनाई थी, देखिए यहाँ पे बना हुआ है एक चेन, एक डबल क्रोशिया और एक चेन बीच में हमने बनाई थी। ठीक है, तो ये जो डबल क्रोशिया दिख रही है ये वाली एक साइड वाली, इधर से हम पकड़ेंगे। ठीक है, सुई की मदद से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ऐसे ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए उल्टे साइड से हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी, अब यहाँ जो डबल क्रोशिया है देखिए, इस चेन से लेके इस चेन तक आपको 18 डबल क्रोशिया आने चाहिए। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। ठीक है, और 18 इसमें भी है, तो दोनों साइड 18 18 इस तरह से लेंगे हम ऐसे, और यहाँ से सुई की मदद से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे क्रोशिया से भी सिल सकती हैं। ठीक है, तब यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते, इतनी दूर आपको सिलना है, यहाँ से यहाँ तक सिलती हूँ। तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कर ली है। ठीक है, उल्टा पार्ट ही रखा हुआ है। अब तीसरा पार्ट को लेंगे यहाँ पे हम, और इस पार्ट को देखिए इस कोने से लेके हम यहाँ पे रखेंगे कोना भाग। ठीक है, अब इस कोने से लेके यहाँ से मिलाते हुए हम यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे, और ये कोने से लेके इस कोने तक, यानी कि 3 कोना का सिलाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक कोना यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। तो इस तरह से इधर से सिलाई करेंगे और फिर इधर से इधर सिलाई करेंगे। तो इसे भी कर लेती हूँ इस तरह से रखते हुए। ठीक है, अब देखिए इसकी सिलाई हमने कर ली है। ठीक है, ये सीधा भाग है, तो इस तरह से हमने इसकी सिलाई सीखी और इधर से इधर। अब क्या करना है, अब इसको हम दूसरा पार्ट को लेंगे और इस तरह से उल्टे साइड से ही सिलाई करना है। तो मैं सीधी साइड से रख के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से फिर से बराबर करते हुए हम इसे रख लेंगे जो जैसा है। ठीक है, इसी तरह से रख लिया। अब देखिए कहाँ पे इसकी सिलाई करनी है।
अब ये भाग जो है, ये भाग छोड़ देंगे हम खुला वाला, ठीक है। ये यहाँ पे 1 2 3 कोना है, ठीक है, 4 और 5, तो ये कोना हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला जो ऊपर से सिलाई है इसके बराबर पे इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए इस साइड वाला जो है, यहाँ से जो बाहर की ओर दिखाई दे, इस कोना को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करना है। ये इस तरह से फोल्ड होगी, ठीक है। ये आगे की साइड इस तरह से आएगी, ये भाग नहीं सिलना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इधर से इधर इसकी सिलाई करेंगे, तो कर लेते हैं। इधर भी हम इसी तरह से करेंगे। ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट। अब जो ये पहला है, ये दूसरा इधर बाहर की ओर से, तो इसे लेंगे और नीचे वाला एक साइड, इन दो को हम इसकी सिलाई करेंगे। ठीक से देख लीजिए किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। हमने जैसे बराबर उसी तरह से रखा हुआ है। ऊपर का पार्ट को नहीं सिलेंगे, इस साइड के पार्ट को सिलेंगे और इधर का, ठीक है, इस तरह से लंबाई में सिल लेते हैं। पलटते हुए हम इस तरह से रखेंगे हम, और उलटते हुए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब इसकी देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई हुई है ऐसे। अगर नहीं है तो क्या करना है आपको, देखिए एक पट्टी, दूसरा, तीसरा और चौथा, सभी को एक साइज में लेते हुए आपको जोड़ लेना है। देखिए सभी को एक बराबर करते हुए बीच बीच का लाइन पकड़ते हुए आपको ले लेना है और ऊपर का पट्टी छोड़ देना है। देखिए इस तरह से भी जोड़ सकती हैं आप, नहीं समझ में आ रहा तो इसके बाद फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फिर जो एक पट्टी बचेगी उसे ऊपर की ओर हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे, तो ये फोल्ड हो गई इस तरह से। अब देखिए इसके पे हम यहाँ पे सीधी साइड से इसकी बॉर्डर लाइन बनाएंगे। तो बॉर्डर लाइन दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। अब देखिए ये जो पट्टी है ये वाला, ठीक है, इस पट्टी का जो ऊपर का भाग है, ऊपर का कोना देखिए, ठीक है, दोनों साइड हमने इसकी सिलाई कर ली। ये आगे साइड, ये खुला भाग रहेगा आगे साइड आपकी ओर, जिस तरह से हम ब्लाउज में लगाते हैं, यहाँ पे बटन लगाते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो ये आगे का पार्ट हो गया जी। ऊपर का पार्ट जा रहा है ये वाला डबल क्रोशिया वाली लाइन। तो यहाँ पे देखिए हमें बॉर्डर बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया की हुई। अब देखिए यहाँ जो हमने एक चेन एक डबल क्रोशिया बनाई, अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तीसरी नंबर जो चेन है यहाँ पे इस तरह से हम क्रोशिया डालेंगे। क्रोशिया नंबर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। क्रोशिया नंबर मैंने यहाँ पे 3.5 mm क्रोशिया ले लिया हुआ है। और आगे की बॉर्डर के लिए आप चाहे तो यहाँ पे आप 9 नंबर या फिर 11 नंबर की क्रोशिया भी ले सकती हैं। अब यहाँ पे चेन बनाएंगे हम इस तरह से लेते हुए 1 2 और ये 3 चेन ले ली, क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब जो हमने एक चेन का स्पेस लिया हुआ था इस जगह पे डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, तीसरी डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया किया, इसके बाद बीच में देखिए 3 डबल क्रोशिया, ठीक है, 1 चेन फिर 3 डबल क्रोशिया सेम। इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 और ये 3 में जाते हुए हम यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इस बॉर्डर लाइन को फिर से बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन, ठीक है, 3 चेन लिया। अब इसको इधर पलट लेना। पलटने के बाद इस तरह से लेंगे और इसके बीच में डालेंगे जहाँ हमने 2 चेन का गैप लिया हुआ। यहाँ पे फिर से यही डिजाइन को रिपीट करेंगे हम। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पे, और इस पट्टी को हम ऊपर तक लेके जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब जो हमने ये 3 चेन जो बनाई थी 1 2 3, ठीक है, सबसे फर्स्ट में, तो इसके ऊपर टॉप में जो 3rd नंबर की चेन होगी इस पे जाएंगे हम और इस तरह से स्लिप करते हुए हम यहाँ पे ऐसे लिया इस जगह पे और फिर एक डबल क्रोशिया इसके बराबर पे कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, यानी 3 चेन लेंगे और इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे। तो इस तरह से आपकी ये बॉर्डर लाइन बनती हुई आएगी, ठीक है। तो हमने 2 बना ली, इसी तरह से आपको 5 और बना लेना, टोटल 7 बनाएंगे। 7 बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब इस पट्टी को बनाते हुए हम यहाँ पे ऊपर का जो भाग है ये पार्ट ऊपर की ओर चली जा रही है, ठीक है। देखिए ये पार्ट ऊपर की ओर है। हम यहाँ से बनाते हुए आएंगे बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन बनाने के बाद इस यहाँ पे आपको जोड़ना है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने बीच में एक डबल क्रोशिया है, इसके बाद 3 चेन, 1 2 3, यहाँ से इसको बनाना शुरू करेंगे और ज्वाइंट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी सुई से भी जोड़ सकते हैं या फिर क्रोशिया से भी। तो ये साथ में कर लेती हूँ, फिर किस तरह से जोड़ना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम दूसरी साइड भी हम, दूसरी साइड का जो पल्ला है
इसे भी हम इस तरह से लेंगे और इसी तरह से पट्टी बनाते हुए अब दूसरा साइड का जो है ये वाला ऊपर वाला यहाँ पे इसे जोड़ेंगे। अब देखिए इसकी पट्टी हमने बना ली, तो इसकी पट्टी मैंने जो बनाई है ये 8 डिजाइन हमने बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, आपको इस तरह से देखना है, ऐसे इसको बराबर रखना है और जो पट्टी बना रहे हैं ऊपर का भाग जो है उसमें हमें बराबर इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, देखिए पूरा बराबर है इस तरह से। अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, तो किस तरह से ज्वाइंट करना है वो देख लीजिए, चाहे तो आप पलटते हुए से ज्वाइंट कर लें या फिर आप सुई धागे से भी ज्वाइंट कर सकती हैं। तो इस तरह से लेंगे हम, ऐसे पलट लेते हैं, ऐसे उल्टा भाग कर लेंगे हम, धागे को इधर कर लेते पहले। तो देखिए हमने इसे पलट लिया, उल्टा भाग हमने कर लिया। ठीक है, उल्टे साइड से करने के बाद देखिए यहाँ पे एक चेन हमने बनाई थी। ठीक है, ये बीच वाला है, इसके बाद 1 2 3 तीसरी वाली चेन है। अब इस तीसरी वाली चेन में हम इस चेन को इस तरह से धागे को खींच के लाएंगे हम, ऐसे इसे हमने खींच लिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाना है अब हमें, ऐसे ले लिया। अब इसी जगह पे एक चेन बनाते हुए हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से, एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में डालेंगे, फिर इधर से भी डालेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे स्लिप स्टिच भी कर सकती हैं। यहाँ पे हमें चौथी चेन पे जोड़ना है। ठीक है, ये जो बीच में हमने एक चेन लिया हुआ है, 1 2 3 4, चौथी वाली चेन से हम इसको ज्वाइंट करेंगे, इसको इस तरह से लेंगे, ऐसे लिया। ठीक है, स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे इसकी अगली वाली चेन में डालेंगे और इधर से डालेंगे इसमें, ऐसे लिया, स्लिप करते हुए इससे निकाल लेंगे, फिर इसमें लेंगे और फिर अगली वाली में डालेंगे, ऐसे लिया, स्लिप करते हुए निकाल लेंगे, फिर इस वाले डबल क्रोशिया पे लेंगे और इधर से एक डबल क्रोशिया लेंगे, इसमें भी हम स्लिप करते हुए ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे इस चेन में। ठीक है, इस चेन के 2 पार्ट में डालेंगे और इधर में भी इस चेन में देखिए ऐसे ऊपर का भाग ले लेना है आपको, ऐसे लिए और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से एक और चेन है, यहाँ पे 2 चेन है, तो इसमें दोनों चेन में डालेंगे हम इस तरह से, फिर से लेंगे और इधर से भी लेंगे और इसे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद बच गए इधर फिर से 3 डबल क्रोशिया, तो इसमें लेंगे, फिर फर्स्ट वन इधर लेंगे, स्लिप किया, फिर यहाँ पे लेंगे, फिर इधर वाले में लेंगे, यानी जिस तरह से है उसी तरह से लेते हुए हमें स्लिप स्टिच करते हुए इसकी हमें ज्वाइंट कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से लिया, इसी तरह से इसे हमने ज्वाइंट कर लिया। तो देखिए इसकी ज्वाइंट कुछ इस तरह से हुई है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे हम यहाँ पे और दूसरी साइड भी सेम बना लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे इस तरह की ज्वाइंट हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इस जगह से कोई भी कोना पकड़ लीजिए और यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि बॉर्डर लाइन बनाएंगे। चाहे तो आप दूसरा कलर लेके बना सकती हैं या फिर इसी कलर से बना सकते हैं, तो मैं इसी कलर से बनाऊंगी। यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे, जितनी भी चेन है सभी में बनाएंगे और ऊपर का जो पट्टी है ये देखिए यहाँ तक बनाएंगे और इस बीच में जो हमने चेन ली हुई है इस जगह में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, फिर इस डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बीच में 2 बनाएंगे, फिर इसके सेंटर में जहाँ ज्वाइंट हुई है यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके बीच में 2, फिर यहाँ पे एक, इस तरह। अब देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड ऊपर तक होते हुए फिर इधर से होते हुए हम डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ से नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे से करते हुए फिर हम नीचे का भाग जो कमर का साइड है, नीचे पीछे साइड यानी पीठ का भाग, इसे भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया से बना लेंगे। अब इसके बाद फिर से हम इस साइड भी करेंगे, दूसरे साइड, ये जो बाह वाली साइड है ये वाली, ये कंधे की पट्टी हो गई हमारी और इधर हमारा बाह हो गया। ठीक है, तो इसे भी हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप चाहे तो कलर बदल के भी बना सकती हैं, दूसरा कलर से भी, तो लेकिन मैं इसी कलर से बनाऊंगी। तो इस तरह से करने के बाद पूरा राउंड करेंगे और चाहे तो आप डबल क्रोशिया या फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से भी कर सकती हैं। तो आगे करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से किया हुआ है, समझा भी दूंगी आपको फिर आगे में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी जो चारों तरफ से यहाँ पे डबल क्रोशिया की लाइन जो दिख रही है, जितनी भी चेन है सभी में मैंने जैसे बताया सभी में मैंने डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से बुनते हुए गोलाई में करते हुए फिर मैंने यहाँ तक आया। ठीक है, फिर इधर से जो पीछे का भाग है यानी पीठ का भाग, यहाँ भी मैंने पूरा डबल क्रोशिया करते हुए नीचे से करते हुए फिर जहाँ से हमने शुरुआत किया हुआ था इस जगह पर आके मैंने खत्म किया। ठीक है, अब दोनों साइड बाह में भी मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लिया हुआ, जितनी भी चेन है सभी मैंने एक डबल क्रोशिया किया, पहले एक लाइन, इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 2 फ्रंट पोस्ट
और एक बैक पोस्ट, इस तरह से किया। यानी 2 बार हमने आगे की साइड से क्रोशिया डालते हुए यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया बनाई और एक अंदर की साइड से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसकी बॉर्डर बनाई दोनों साइड, और इधर मैंने फिर 2 लाइन बना के तीसरी लाइन में मैंने यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया को घटाया हुआ था। किस तरह से मैंने इसे किया वो मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फिर एक बार हम यहाँ पे जो यहाँ पे हमने जो डिजाइन बनाई है यानी डबल क्रोशिया की, अब यहाँ पे इसको हम एक बार बॉर्डर लाइन बना देते हैं इस कलर से, ठीक है। अगर आप इतनी बनाने के बाद, जितनी मैंने पट्टी बनाई थी, इसके बाद फिर आप अगर दूसरा कलर देते ना तो फिर ये ऐसा लुक आता है जैसे कि ब्रा वगैरह होती है ना पहनते तो ऐसा लुक आती। तो मैंने क्या किया, पहले पूरा इसको इसी कलर से बनाने के बाद बस अब आउटलाइन मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया की दूंगी, 2 फ्रंट पोस्ट 2 बैक पोस्ट यानी बॉर्डर लाइन, ठीक है। इस तरह से देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और वैसा फिर एक अच्छा नहीं लगता उस तरह का। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। जहां से हमने शुरुआत किया था इस जगह से, ठीक है। तो इसी जगह से मैंने डबल क्रोशिया स्टार्ट किया हुआ था एक लाइन। अब यहीं से हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए पूरा राउंड जितना भी है यहां से लेके पूरा गला होते हुए पूरा पीछे साइड से भी, ठीक है। तो एक बार बता देती हूँ आपको ये कैसे किया। चाहे तो आप यहाँ पे डबल क्रोशिया ही रख सकती हैं, या फिर एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट इस तरह से भी रखेंगी। अब देखिए यहां से शुरुआत करेंगे, ये हो गया, ऐसे रखा हमने, ठीक है। इस तरह से ये गला का भाग हो गया इधर। अब यहां से शुरुआत करेंगे, देखिए ये आगे का साइड जो है इस जगह से ऐसे लिए हमने, यहां से शुरुआत करेंगे, ऐसे इसे घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद यहां से जहां से देखिए चेन है, 3 चेन हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था, इसी जगह पे ले लेंगे और यहाँ पे पहले सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने ज्वाइंट किया इसे, इसलिए सिर्फ डबल क्रोशिया ही बनाना था, इसलिए मैंने बताया कि आगे क्या करना है। इससे वीडियो बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि डबल क्रोशिया इस तरह से कर लेना है। 1 2 और ये 3 चेन हो गई, ठीक है। 3 चेन पहले डबल क्रोशिया हो गई हमारी। इसे जूम कर लेते हैं। तीन चेन हमने बनाई। अब देखिए 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो क्रोशिया पे धागा लेंगे। अब ये डबल क्रोशिया जो है उसके बगल वाली इस तरह से लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ज्यादा टाइट नहीं बनाना, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे क्रोशिया मैंने 4 mm लिया हुआ था, तो आप क्या करें, जब इस तरह के मोटी ऊल से बनाएंगे आप यहाँ पे, तो ये आपको 34 साइज का भी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये आपका 30 से 32 साइज का है। 34 के लिए आपको थोड़ा सा मोटी ऊल लेना है, क्योंकि ये ऊल जो है बहुत बारीक है, बहुत पतली है, देख सकते हैं, ठीक है। और ये इसके सामने इस तरह का है। ऊल पे भी फर्क पड़ता है और क्रोशिया से भी फर्क पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इतने ही डिजाइन बनाना है आपको, लेकिन आपको ऊल मोटा ले लेना है। अब देखिए इस तरह से करेंगे। 2 हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करेंगे, अब एक बैक पोस्ट करेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे पीछे की साइड से, और यहाँ पे एक इस तरह से लिया, ऐसे करेंगे और यहाँ पे एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। अब 2 फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक बार बनाया हमने, ज्यादा टाइट यहाँ पे नहीं बना रही मैं, डबल क्रोशिया हल्के हाथों से बना रही हूँ। फिर लेंगे एक बार और, यानी आगे की साइड से क्रोशिया डालते हुए 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक बार क्रोशिया पीछे की साइड से डालते हुए एक बार पीछे की साइड से बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर एक बार 2 बार हम आगे की साइड से डालेंगे, यानी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और 1 बैक पोस्ट बनाएंगे। हम पीछे साइड से क्रोशिया डालते हुए इस तरह से एक बैक पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। यही बॉर्डर लाइन हम यहाँ से बनाते हुए पूरा राउंड करते हुए, जैसे मैंने बताया सेम आपको उसी तरह से करना है इसे। तो देखिए इसकी बॉर्डर लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, और नीचे साइड से भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पे क्रोशिया नंबर जो मैंने चेंज किया है तो आप 4 mm से ही बना सकती हैं पूरा बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन आप 4 mm से बना सकती हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर ये खिंचाव वाली हो जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद 1 से 2 लाइन और हम यहाँ पे इसे घुमाएंगे, बॉर्डर लाइन को सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो लास्ट में जो बन के आया मेरे पास यहाँ पे देखिए एक ही फ्रंट पोस्ट आया है, ठीक है। अब जो हमने 3 चेन बनाई थी इस जगह पे डालेंगे, ये भी फ्रंट पोस्ट में ही कहला जाएगी। अब यहाँ पे इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे चेन में इस तरह से स्लिप करते हुए। अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन, ठीक है। 2 फ्रंट पोस्ट है तो 2 फ्रंट पोस्ट ही बना लेंगे, यानी कि जो जैसा दिखेगा अब आपको उसी तरह से बनाते हुए जाना है।
आगे साइड से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक डबल क्रोशिया फिर से हम इस तरह से पीछे की ओर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से करते हुए फिर से हम इस राउंड को ऊपर से लेके गले से लेते हुए फिर से हम इधर से नीचे से होते हुए फिर यहाँ के इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, और इस साइड मैंने किस तरह से, जैसे मैंने बाह में यहाँ पे घटाया हुआ है, तो मैंने किस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया को घटाया हुआ वो मैं आपको दूसरा बाह में बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन डबल क्रोशिया की हर एक चेन पे बना के रख ली हुई है। जैसे मैंने बताया था, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक, और ये जो डिजाइन थी इसके बीच में 2, और यहाँ जो हमने ये डबल क्रोशिया जो है इसके ऊपर एक, फिर इसमें 2, और ये जो डिजाइन दिख रही इसके ऊपर एक। इसी तरह से करते हुए राउंड हमने डबल क्रोशिया की बना ली। इसके बाद फिर हमने यहाँ से इसे ज्वाइंट किया। एक हमने चेन बनाई, सबसे पहले 3 की चेन बनाई है, उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, एक बैक पोस्ट। इसी तरह से करते हुए राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो राउंड बनाऊंगी उसमें मैं घटाऊंगी, जैसे इस बॉर्डर में घटाया हुआ है। और इस राउंड को घटाने के बाद फिर आप चाहे तो 2 लाइन या 3 लाइन जितनी भी हो इस बॉर्डर को आप दोहरा सकती हैं। ठीक है, तो करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने बॉर्डर बना लिए। बॉर्डर हमने एक लाइन और बना ली, तो ठीक है, और इधर भी मैंने एक लाइन घटाने के बाद बॉर्डर एक बार और बनाई। यानी कि इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे 3 लाइन बॉर्डर की बनी हुई है। एक लाइन हमारी डबल क्रोशिया की है, एक बार ब्लू लाइन हमारी डबल क्रोशिया की यानी कि बॉर्डर की है, और 2 लाइन और हमने बनाई, एक बार घटाई है और एक बार नॉर्मल सभी के ऊपर एक एक बार हमने बनाई हुई है। जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट पोस्ट, जो बैक पोस्ट है उसे बैक पोस्ट। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इस जगह से जहां से हमने चेन लिया हुआ था, 3.5 mm क्रोशिया ले रही हूँ यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए। ठीक है, ब्लाउज का बॉर्डर बनाने के लिए। यहाँ पे जो चेन है 3 चेन जो है, ये जो 3 चेन है यहाँ पे डालेंगे हम और इसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ठीक है, ऐसे लिए इसे ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाई। अब यहाँ पे देखिए 2 फ्रंट पोस्ट है। ठीक है, तो क्रोशिया पे धागा लेंगे, दोनों फ्रंट पोस्ट को बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक बार लिया, फिर यहाँ पे लेंगे, दूसरे वाले को लेंगे। अब तीनों एक साथ बंद कर देंगे। ठीक है, एक बार शुरुआत में हमने घटा ली, इसके बाद फिर यहाँ पे एक बैक पोस्ट बनाएंगे। अब 2 नॉर्मल फ्रंट पोस्ट है, तो इसे 2 हम बना लेते हैं आगे की साइड से डालते हुए। एक बार फ्रंट पोस्ट, दूसरी बार फ्रंट पोस्ट। ठीक है, पीछे साइड से डालेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बार और ये दूसरी बार। ठीक है, शुरुआत में हमने घटाया, इसके बाद बैक पोस्ट बनाई, फिर फ्रंट पोस्ट बनाई, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। ठीक है, अब बैक पोस्ट बनाने के बाद फिर से जो फ्रंट पोस्ट आएगी यानी तीसरी नंबर वाली, उसमें हमें घटाना है। देखिए 2 बार हमने बना ली, यहाँ पे घटाया, एक और 2 बार बनाई। जब तीसरी बार फ्रंट पोस्ट आएगी आपकी, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे घटाना है। ठीक है, एक बार बुना और दूसरे वाले पे भी। तो यहाँ पे हमारा एक जो डबल क्रोश है ये घट जाएगा। अब तीनों को एक साथ लेंगे, अब 3 का यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसी तरह से करेंगे, 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए एक बार हमने घटाए, फिर 1 और 2 बना लेंगे। तीसरे वाला जो फ्रंट पोस्ट आएगा उसमें हमें घटाना है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हमने घटाया। ठीक है, फिर जो फ्रंट पोस्ट वाली लाएंगे आएगी 1 और ये 2, और तीसरी वाली जाएगी, इसमें दोनों में से 2 का 1 कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ। तो एक बार और दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाई, अब 2 आगे की साइड से। ठीक है, 1 और ये 2, फिर 1 पीछे की साइड से। इस तरह से अभी घटाने के बाद एक बार हमने फ्रंट पोस्ट बनाई है, ये हो जाएगी दूसरी बार। ठीक है, अब जब तीसरी बार आएगी उसमें हमें 2 का 1 कर देना है। अब बैक पोस्ट भी बना लेते हैं। देखें यहाँ पे हमने 2 का 1 किया हुआ था। ठीक है, तो 2 बार हमने बनाई, देखिए यहाँ पे एक बार और ये दूसरी बार। और जब तीसरी बार आएगी फ्रंट पोस्ट, इसे यहाँ पे हमें घटाना है। इस तरह से एक बार लिया और ये दूसरी बार। देखिए सबकी बाजू एक बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये घटाने के बाद आप पहन के देखें, अगर ठीक बैठती है तो ठीक है, फिर आगे इसे कंटिन्यू करें। अगर यहाँ पे आपको टाइट हो रही है तो क्या करें,
जैसे मैंने 2 के बाद घटाया तो 3 के बाद घटाएं, ठीक है, तो फिर ठीक रहेगी। उसके बाद आगे फिर आप क्या करें, अगर और ज़्यादा आपको ये बनाना है कि आगे की साइड से, तो जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई जाएगी क्रोशे नंबर चेंज भी कर देंगे तो भी ये छोटा होता चला जाएगा। तो मैं ये राउंड इस तरह से करते हुए यहाँ आगे से ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरह से ये लाइन हमारी बन गई। अब देखिए सबसे फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली हुई थी यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे, चेन बनाएंगे 1 2